हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में सिम कोडर। आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ लिस्ट इन HTML, यानी कि लिस्ट हम किस तरह बनाएंगे HTML के अंदर। तो सबसे पहले हम हमारा ट्यूटोरियल का फाइल बना लेते हैं, tut7.html। ये हमारी फाइल बन गई, इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर हम बॉयलर प्लेट कोड लगा लेंगे, सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर इंटर दबा दिया और टाइटल में लिख देंगे tut7, कंट्रोल एस टू सेव। गो लाइव पर क्लिक करके इसे लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, ये सारी हो गई बेसिक चीज़ें जो आपको पता ही होगी, क्योंकि आप पिछले सारे वीडियो देखते हुए आ रहे हो। तो अगर किसी ने नहीं देखा, जो इस बीच में से शुरू कर रहे हैं, तो काइंडली प्लीज़ वॉच बिफोर वीडियोस, क्योंकि पिछले वीडियोस में मैंने सारी चीज़ें बताई है इससे पहले कि किस तरह हम यूज़ करेंगे इन सारे टैग्स को और ये टैग्स क्या काम आते हैं HTML के अंदर। तो ये देखिए गाइस, हमने लाइव सर्वर पर ओपन कर लिया पर ओके गाइस, एक बार लाइव सर्वर में ओपन हो जाए फिर मैं जब यहाँ पर शुरू कर दूंगा। ओके गाइस, tut7 यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो लेट मी शो यू गाइस व्हाट इज लिस्ट टैग इन HTML। लिस्ट इन HTML, लिस्ट इन HTML क्या है गाइस? तो मैं आपको यहाँ पर सिंपल हमारी मातृभाषा हिंदी में आपको समझाऊंगा लिस्ट इन HTML क्या होता है। पहले तो यहाँ पर इसका लिख दूंगा, लिस्ट आर used to represent list are used to represent real life list data, real life list data। ओके गाइस, तो इसका मतलब क्या है? लिस्ट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ लिस्ट डाटा, यानी कि लिस्ट हमें वो चीज़ें बताती है जो हम रियल लाइफ में डाटा, जो रियल लाइफ का डाटा, जैसे कि हम स्कूल की अटेंडेंस हो गई, या फिर मार्कशीट हो गया, या फिर कोई मार्क्स की लिस्ट हो गई, यानी कि जो रियल लाइफ में हम जो जितनी सारी चीज़ें हम एक लिस्ट बना कर लिखते हैं, वो सारे हम HTML में लिस्ट टैग के अंदर लिखेंगे। तो इसको हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं, मैं वो आपको अभी बताऊंगा। तो तो लिसन गाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट्स, कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट। तो गाइस, उसमें सबसे पहले लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और उसके बाद आती है गाइस ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट, इन दोनों में फर्क क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे कि आप सब देख सकते हो, यहाँ पर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख दिया है। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जो लिस्ट एक ऑर्डर में ना हो, यानी कि डॉट हो उसके पहले, या फिर डिक्स शेप आ चुका हो। मैं आपको लिखकर बताऊंगा अनऑर्डर्ड को किस तरह लिखते हैं। उसके पहले सबसे पहले हम लिखेंगे पहले यूएल। यूएल क्या है गाइस? यूएल मतलब उसका टैग है अनऑर्डर्ड लिस्ट का। फिर उसके अंदर हम लिखेंगे एलआई। एलआई का मतलब होता है गाइस लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम 1, एलआई का मतलब। फिर और एक एलआई लिख देंगे हम, जिसका नाम रखेंगे लिस्ट आइटम 2, कंट्रोल एस टू सेव। चलिए ओपन करते हैं लाइव सर्वर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, लिस्ट आइटम 1 और लिस्ट आइटम 2 यहाँ पर आ चुके हैं। तो इन लिस्ट आइटम मैंने यूएल लिखा है, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखा है, इसीलिए यहाँ पर ये एक डॉट यानी कि सर्कल बना हुआ आ रहा है। तो ये है गाइस अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट व्हाट इज ऑर्डर लिस्ट? यानी कि एक लिस्ट है जो उसके ऑर्डर में है। जैसे मैंने कहा ये लिस्ट को नंबर्स में लिख दो, वो आ जाएगी नंबर्स में। फिर मैं कहूँगा ये लिस्ट को ABCD में लिख दो, वो आ जाएगी ABCD में। ये लिस्ट मैं कहूँगा ये लिस्ट को रोमन में लिख दो, वो लिस्ट आ जाएगी रोमन में। तो मैंने वर्ड टैग लगाया
ऑर्डर लिस्ट का टैग है OL टैग, अनऑर्डर लिस्ट का टैग है UL टैग। फिर उसके अंदर सेम टैग आएगा LI यानी कि लिस्ट आइटम। आप दोनों में से कोई भी टैग यूज़ करो, लेकिन उसके अंदर हम LI लिखेंगे क्योंकि लिस्ट आइटम में सेम लिखना है। तो LI, उसके अंदर हम लिखेंगे एप्पल। फिर उसके बाद और एक लिख देंगे मैंगो। कंट्रोल S टू सेव। एंड ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, लाइव सर्वर मैंने ओपन कर दिया है। ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर नंबर्स दे रही है 1 2, जितने भी हम लिखेंगे वो सारे नंबर्स ऑटोमेटिक वो लिखकर हमें वेब पेज पर शो करेगा। और अनऑर्डर लिस्ट जो होती है वो हमें सिर्फ स्क्वायर शेप या फिर सर्कल या फिर एक कोई भी शेप, अलग डिफरेंट शेप ही देती है गाइस। उसके अंदर नंबर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो एक अनऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर ऑर्डर हमने नहीं दिया है। और ऑर्डर लिस्ट क्या करेगी, ऑर्डर लिस्ट हमें नंबर्स देगी, ABCD देगी, रोमन नंबर्स देगी। वो जितने भी ऑर्डर के हम लिख सकते हैं उसके हिसाब से वो वर्क करेंगे। हम उसे स्टाइलिंग दे सकते हैं, उसका लिस्ट स्टाइल देकर हम बोल सकते हैं कि उसे डिस्क टाइप में दे दो, या फिर उसे सर्कल टाइप में दे दो, या फिर ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम बोलेंगे लिस्ट स्टाइल इक्वल टू नंबर्स दे दो या फिर अल्फ़ाबेट्स दे दो। जो हमें चाहिए हम दे सकते हैं, वो स्टाइल टैग की मदद से लिखेंगे हम। वो CSS के अंदर आता है। HTML के अंदर सिर्फ हम आपको ये बताया कि लिस्ट टैग होता क्या है, लिस्ट टैग के अंदर क्या क्या होता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक ऑर्डर लिस्ट होती है। तो गाइस ये था लिस्ट टैग इन HTML। होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक नीचे प्यारा सा कमेंट कर देना। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि इसकी जानकारी आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को मिलती रहे। ओके गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।